ये इतना और मैं कह दूं कि सबसे ज़्यादा ये लोग जो इस्लाम मुखालिफ हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, इंडिया में जो लोग मुसलमानों के और कुरान के कट्टर मुखालिफ हैं, ऐसे कट्टर मुखालिफ के कोई लॉजिकल दलील सुनना नहीं चाहते और समझना भी नहीं चाहते। उन्होंने सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को, वो कि कुरान में मार काट और खून बहाने का पैगाम है और कुरान ने टेररिज्म और ये चारों पूरी दुनिया में फैला दिया है, तो सबसे ज़्यादा वो जिस सूरत का नाम लेते हैं उनकी वो सूरत तौबा। ऐसा जैसे रट गई है बहुत से लोगों को, जो आईटी सेल के वो लोग हैं जो इंचार्ज हैं उनके, जो आईटी सेल नाम तो बहुत सुन लिया होगा आपने, बहुत मशहूर हो गया है, उसके जो इंचार्ज झूठ की फैक्ट्री चलाते, उन्होंने ये नाम ये घर घर पहुंचा दिया। इस तरीके से ऐसे घर घर नहीं था वो चीज़ें, पैम्फलेट छापे जाते थे, मुकदमे होते थे कुरान के ख़िलाफ़ अदालतों में, लेकिन ऐसे घर घर जैसे अब पहुंचा दिया गया। और अब उसमें हर एक आगे दावा करता है वो हमने कुरान पढ़ा है, और वो पढ़ा उन्होंने वो होता है जो काट काट कर कुछ चीज़ें बताई गई होते हैं, हमने पढ़ा है, हमने खुद पढ़ा है और उसमें कुरान में ये लिखा हुआ है। इस दावे के साथ में अपने लाखों लोग घूम रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस सूरत का नाम के साथ में, बाकी तो फिर किसी जगह कोई सूरत और कहीं दिया और उसका सूरत नंबर और आयत नंबर, ये नाम के साथ में जिस सूरत को ब्लैक पेंट किया है वो सूरत तौबा है कि ये गैर मुस्लिमों को मार काट की तालीम देती है और सबसे ज़्यादा टेररिज्म इस सूरत ने फैलाया है। इस अंदाज में इसको प्रोजेक्ट किया गया है जो सूरत की ये पहली आज आए थी और शुरू हुआ है। और शुरू जो है यहीं से हुआ कि अहद टूट गया, एग्रीमेंट टूट गया उन लोगों से जो मुशरिक हैं, बात शुरू यहाँ से हुई, चलेगी आगे तफसील। अब इतने ही कोई उठाए तो लीजिए एग्रीमेंट किया था तोड़ दिया, पैक्ट तोड़ दिया, ट्रीटी तोड़ दी, कुरान ये ऐलान कर रहा है। ऐसे चीजें उठा ली जाती है। पूरा मजमून है जिसमें बीच में कुछ ऐसा भी होगा, एक आयत चल रही है, दरमियान में एक बात समझाई गई, उसके बाद वही जो पीछे आयत छोड़ी थी उससे फिर कंटिन्यू से आगे चल दिए। तो अब ये जो ब्रेक हो जाता है, अगली वाली जो उठाई तो उससे पहले बीच में एक बात कही थी बिटवीन दी लाइन्स, उसका ताल्लुक उससे पहले से था। अब कहते हमने कंटेक्स्ट भी देखा, कोई ताल्लुक नहीं है, इससे नहीं था, बाद वाली आयत से। बिटवीन दी लाइन्स जो चीज़ें कहलाती है, जो कुछ एक बात मैं कभी कभी कोई दर्स दे रहा होता हूँ, कोई खुतबा कोई तकरीर होती है, उसमें कोई चीज़ ऐसी आ जाती है उस टॉपिक से अलग समझानी होती है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, टॉपिक बदला, फिर वापस वहाँ से शुरू किया जहाँ पर छोड़ा था। ये करते हैं लोग। तो ये जो बीच में आ गया इसे बिटवीन दी लाइन्स कहते हैं, इसका ताल्लुक पहले से होता है, बात से नहीं। जब ये ख़त्म हो गई तो अच्छा देखिए बात ये चल रही थी, अब फिर शुरू हो गई, तो कहते हैं हमने देख लिया, उससे पहले आयत को भी देख लिया, उसमें कुछ उस पहले की आयत से ताल्लुक नहीं है, ये बीच में तो 3 आयतें छोड़कर उससे पहले से ये मजमून चला रहे। देखो ना सारी बात क्या है। ये जब देखें, जब 2 बातें, पहली बात नियत ठीक हो कि अगर समझ में आया तो मान लेंगे, हट धर्मी नहीं हो, और दूसरी बात आप में से कितने कर सकते हैं कि समझा दें, तो फिर वो कैसे समझ लें। वो उनको तो जैसे ट्रांसलेशन लिखा हो मिल गया, वो मिल गया, वो भी थोड़ा थोड़ा सा चलो ठीक है। अगर ऑनेस्ट होंगे तो पूरी को निकाल कर देखेंगे, लेकिन पूरे से निकाल कर कोई बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। जिस पहले से जिस कंडीशन माइंड के साथ चले आ रहे हैं, नहीं पड़ेगा वो। तो फिर आप ये जैसे मैंने बताया, ये कंटेक्स्ट निकाल के बताएंगे ना, आप समझाएंगे कि कुरान ने और जंग के पहले से सूरह नंबर 8 में क्या चली आ रही थी, बाकी जगहों पे और क्या कहा है, अलग अलग मौक़ों के ऊपर, उन सबको देख के मिलाकर ये कौन बताएगा। वो बताएंगे जो ये कहते हैं हम हामिले कुरान हैं, कुरान की हिफाजत करने वाले। जुलूस निकलेंगे, ये होगा कहीं कुरान की अगर तौहीन हुई है तो, जो खूब क़िरतों के ऊपर वाह वाह करने वाले लोग हैं, झूमने वाले। बताना इनकी जिम्मेदारी थी ना, इन्हें खुद नहीं मालूम। आप में से कितनों ने इसे बैठकर गौर किया है। अगर आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नफरत का बेपनाह माहौल है, जिसमें सब मुसलमानों के खिलाफ, जिसमें सबसे बड़ा एक्यूजेशन ये है कि दहशतगर्दी का मजहब है, ये दहशतगर्दी का ये मजहब है, मजहब तो है ही नहीं, दीन है। मैं तो उनकी दवान की वजह से लफ्ज़ मजहब बोल रहा हूँ, दहशतगर्दी का रिलीजन है, उसका मजहब है ये। खूब इसका प्रचार हुआ, इसकी इस मेंटालिटी के बहुत कुछ नुकसानात भी आपने झेलने शुरू कर दिए हर जगह, तमाम पूरे मुल्क में।
फिर भी, और उसमें वो चीख चीख के कह रहे सूरह तौबा सूरह तौबा सूरह तौबा। आप में से कोई लेकर बैठा? फिर कम से कम इसी बात पर लेकर बैठ जाते। ना समझ में आता, ये तरीका है, मेरे नहीं समझ में आया, ढूंढता हूं, तलाश करता हूं, नहीं समझ में आता तो फिर तलाश होती कि जरा समझाइए हमें भी, जरा लिंक कैसे कैसे मिलेगा चीजों का। तो जैसे इतना होश नहीं हो कि जब मुसीबत सच, जब माहौल सर पर आ गया और उसका एक उन्वान आ रहा है उस सर पर आने का, सूरह तौबा, तो फिर सूरह तौबा, और आपके घर में पूरा कुरान रखा हुआ है, कोई सूरह तौबा इस बात के ऊपर, इस माहौल की वजह से जो चारों तरफ से आवाज आ रही है, कोई सूरह तौबा लेकर बैठा आप में से? फिर जाहिर दूसरों से डिस्कस भी करते, अपने से ज्यादा जानने वालों से डिस्कस करते, समझते, तब तो बता सकते हैं। इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं मुसलमानों, कुरान फहमी से भी फिर नहीं, कुरान को स्क्रिप्ट पढ़ने से है। ये जो एक सूरत पिछली खत्म हुई है भी, अनफाल, सूरह अल-अनफाल, सूरह नंबर 8, शुरू से आखिर तक जंग के अहकाम चले आ रहे हैं। उसके अंदर कोड ऑफ कंडक्ट भी है, जिसे ज़ाब्ते अखलाक कहते हैं, डूज एंड डोंट्स, क्या करना क्या नहीं करना, बहुत तफसीलात हैं अलग अलग। जिन्होंने अटेंड किया वो बीच बीच में कुछ उसूल बता दिए गए हैं सब जगह पर अप्लाई करने के लिए, जो और बाकी ज़िंदगी में भी अप्लाई होते हैं। ऐसे उसूल बीच बीच में साइकोलॉजिकल आते चले गए, साइकोलॉजी के और हिदायत की चीज़ें आती चली गई दरमियान में, लेकिन वो चल रहा है लगातार। ज़्यादातर अराउंड आयात जो है वो जंग बदर के हैं। पहली जंग थी और जंग के अहकाम आए थे। अब पहली जंग पेश आई थी हिजरत करने के बाद, जिसके इरादे से नहीं निकले थे लेकिन उनके ऊपर थोप दी गई। उसके बाद चैन नहीं मिला पूरी जिंदगी। ऐसा होता, बात एक बार ख़त्म हो जाती, हमला किया था, चले गए, बात ख़त्म हो गई, ये इनको यहाँ रहने दो। लेकिन लगातार ये था कि साजिशें, इधर लोगों को, मुख्तलिफ और कौमों को, मुखालफों को इकट्ठा करना, दूसरी चीज़ें, हमले की तैयारियाँ, ये चलती रही। छोटे छोटे थे, जिसे हम कहते हैं एक्सपीडिशन मार के, वो झड़पें जिसे कहते हैं हम, वो से लेकर बड़ी जंगें तक और हुई, होती चली गई। 80 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा, बाज़ लोग काउंटिंग में 100 से कुछ कम तक लाते हैं। बहुत छोटी से मिलाकर बड़ी को, तब इतनी जंगें हुई हैं इतने से पीरियड के अंदर, 10 साल। अगर वो छोटी झड़पों को भी कह दें जंग मान ले तो, यानी टकराव इतने हो गए कुल मिलाकर। तो इस पूरी, अब यहाँ से सन 8 हिजरी में, हिजरत के बाद सन 8 हिजरी में, यानी अभी 7 साल गुजरे हैं, 8वां चल रहा है, मक्का फतेह हो गया। उससे पहले बहुत सी संधियां थी, बहुत से पैक्ट थे, बहुत से एग्रीमेंट थे जो अलग अलग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। सन 6 हिजरी में ख़ासतौर से बहुत से किए, सुलह हुदैबिया के नाम से मशहूर है वो वाक़या। जब पीस इस्टेब्लिश हुआ, वो नो वार पैक्ट था, सीज़फायर के आपस में अब जंग नहीं करेंगे। उसकी खिलाफ वर्जी की, तोड़ा उसे मुआहदे को। वहां बैतुल हराम में, काबे के पास, जिसे खुद वो भी मुकद्दस मानते थे मुशरिकीन, वहां उन्होंने खुरेदी की जहां पर इजाजत इसकी नहीं थी, और पैक्ट हो गया था कि हमारे जो एलाइज हैं, जो हमारे साथ में किसी भी कौम के, किसी ग्रुप के, किसी नेशन के, अगर वो लोग जिनका हमसे एग्रीमेंट है, आप उनसे भी जंग नहीं करेंगे या उन्हें नहीं मारेंगे, किसी जगह वो भी सेफ रहेंगे। और तुम्हारा किसी से एग्रीमेंट और पैक्ट है तो हम उन्हें भी नहीं मारेंगे या हम उनसे जंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने उसे तोड़ा। इस तरीके से जगह जगह लोगों ने बहुत से मुआहदे जो थे उनको तोड़ा, और देखते ये थे कि कब ऐसा मौका है कि तब तक तो चुप रहो, खामोश रहो जब तक मजबूर हैं। और जहां देखते थे कि थोड़ी गुंजाइश ऐसी निकल रही है कि कुछ हालात बन जाएंगे लोगों को जोड़कर इनके खिलाफ, तो फिर साजिशें होती थी और फिर एग्रीमेंट्स की और पैक्ट्स की और ट्रीटीज की, मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते थे, संधियों की। तो ये पूरा एक दौर गुजरा, मक्का फतेह हो गया। उसके बाद सिलसिला खत्म नहीं हुआ, जंग हुनैन पेश आई फौरन बाद में, जंग हुआज़न है वो पेश आई सकीफ, बनु सकीफ से। ये बड़ी जंगें थी मक्का फतेह होने के बाद। और फिर उसके बाद उधर से थी उन बॉर्डर्स के ऊपर, ये चूंकि पूरी दुनिया पे कब्जा चाहते थे, इन दोनों की आपस में भी, ईरान और रोम बाइजेंटाइन एम्पायर का और सैसनाइट्स का, इन लोगों का आपस में टकराव था। और फिर वो सारे इलाके वो चाहते थे,
वहाँ से खबरें आ रही थी कि ये हमला करने वाले हैं, तो उसे गज़वे का नाम दिया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद गए थे, जंग नहीं हुई, बहुत थोड़े से लोग पहुँच गए थे उनके लाखों के मुकाबले पे, जंग हुई नहीं, वापस आ गए। गज़वे तबूक, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आखिरी जिसमें वो खुद शरीक हुए थे, लास्ट गज़वे तबूक। तो अब ये सब उसके बाद है, अब फतेह मक्का के बाद ये जो गुजरा है सारा इतना पीरियड, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो जगह जगह पीस मैक्सिमम कायम होता है संधियों से। ज़बानी भी एक अहद कुरान ने बड़ी अहमियत दी है, वादा करो पूरा करना। तुमने किसी से वादा किया, वादा तोड़ दिया, शिकायत होगी ना उसे, वो तो शिकायत करेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। एक तीसरा भी है वहां, अगर तुमने तोड़ दिया था पक्का वादा करने के बाद। तो ये तो इंडिविजुअल वादे हैं। थोड़ा सा आगे और बढ़े कि जहां पर किसी चीजों पे डिस्प्यूट हो सकता है, लिखो, प्रॉपर्टीज की चीजें लिखो, अगर बड़े लेन देन उसके अंदर होने लिखो, गवाह करो, गवाहों के भी सिग्नेचर हो। इसकी खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। नेशंस के बीच में शुरुआत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वहाँ मदीने में जाते ही सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ के जो यहूदी रहते थे, ज्यूज रहते थे, उनके साथ में एग्रीमेंट्स किए। उन्होंने उन एग्रीमेंट्स की खिलाफ वर्जी की और साजिशें की। ये पैक्ट्स जो होते हैं, इनसे जरा होता है कम अज कम, अगर लोग झूठे बेईमान नहीं हो, नेशंस या कौमें या लोग बहुत झूठे हो, बहुत बेईमान नहीं हो, तो सुकून हो जाता है काफी वक्त तक के लिए। और ये पैक्ट्स और एग्रीमेंट और ट्रीटीज रिटन होती हैं गवाहियों के साथ में, तहरीरी। आपस के वादे तो ज़बानी हो जाते हैं, ये रिटन होती हैं नेशंस के बीच में, कौमों के दरमियान में। तो जैसे एक दो इंडिविजुअल्स, दो अफराद के बीच में वादे को इतनी अहमियत दी है अल्लाह ने कि बहुत मरतबा कुरान में जिक्र किया, तुमसे हिसाब लिया जाएगा। ऐसे ही इतनी ही अब ये कौमों की और ज़्यादा अहमियत इख्तियार करके, इससे पूरे सोसाइटी का ही नहीं बल्कि बहुत बड़े ज़मीन पर, बहुत बड़े इलाके में दरमियान में अमन जो है वो ख़त्म हो जाता है। ब्रीच ऑफ पीस होता है। पैक्ट हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए तो तोड़े नहीं कोई, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करे, उसके अंदर खयानत नहीं करे, उसमें साजिशें चुपके चुपके अंदर नहीं करे। इसको बहुत ज़्यादा अहमियत की और बहुत कहा है कुरान ने कि खबरदार तुम्हारी तरफ से न तोड़ा जाए, जब तक कि तुम्हें 100% उसमें ये आ गई है शर्त, 100% इत्तला नहीं हो कि ये तोड़कर और एडवांस में हमला कर देंगे, हम बेखबर बैठे रह जाएंगे। ये तैयारियां चल रही हैं, अंदाजे नहीं, इंफॉर्मेशन बिल्कुल यकीनी अगर है। उन्होंने तोड़ दिया अपनी तरफ से, सामने से ओपनली, तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जंग कहा गया है कि जंग तुम्हारे हालात हो तो करो, और अगर ज़्यादा अगर ताकत हो तो हमला करो। इन्हें, इन लोगों को हटाना ज़रूरी है। ये अमन कायम नहीं होने देंगे ऐसे लोग, पीस यहाँ नहीं होने देंगे। जो नेशंस के बीच में एग्रीमेंट्स को तोड़ते हैं, पैक्ट्स को तोड़ते हैं, ट्रीटीज को जो तोड़ देते हैं, तो फिर उन लोगों को इससे रोका जाना है बाय फोर्स। और तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं हो तो फिर अलर्ट रहना, इजाजत है जंग की। जो 3 वजूहात हैं जंग की, उसमें से एक है ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या ब्रीच ऑफ पैक्ट या ट्रीटी, कहीं तोड़ देना, संधियों को तोड़ देना। कि अगर उन्होंने, तुम तो मत तोड़ना, अगर उन्होंने तोड़ी तो फिर जंग हो सकती है। और डिजायरेबल यही है यही कि फिर जंग होनी चाहिए अगर तुम्हारे पास ताकत हो, ताकि वो फिर उन्हें हटा सको जो जमीन में फसाद फैलाते हैं। अब पीस हो गया था, आपस में रह रहे थे सुकून से। ये सारे हालात गुजरे, मैं बता रहा हूं। अब जंग बदर पहली जंग थी जो मदीने में जाने के हिजरत के फौरन बाद पेश आई। तब जंग की पहली बार इजाज़त आई। तफसीलात आपने पढ़ी सूरह नंबर 8 में। सूरह नंबर 9 फौरन बात चल रही है। वो जाते जाते आखिर के दौर में जब हज हुआ था, उस वक्त आखिरी अहकामात आए हैं कुरान की। हज के दौरान ही वो आयत नाजिल हुई जिसे कुरान की आखिरी आयत कहा, रिविलेशन के हिसाब से आखिरी कहा जाता है, लास्ट, कि अब दीन मुकम्मल हो गया। इसी दौरान में फिर वो चीज़ें आनी थी ना कि जो कुछ और इससे मुताल्लिक बची रह गई और जंगें अभी भी चल रही हैं और बाद में भी होंगी, साजिशें अब भी चल रही हैं। तो फिर सूरह तौबा इस पस मंज़र में है कि लास्ट वो शुरू में बहुत से अहकामात दे दिए जंग के। अब इसके बाद जो है मक्का फतह हो जाने के बाद, मक्के फतह हो जाने के 1 साल नहीं 2 साल बाद, अब जो आखिरी हज पर जब जा रहे हैं, उस वक्त को बहुत से अहकामात आ रहे हैं जो पहले शुरू में नहीं थे।
वो ये खास तौर से अहकामात वो हैं जो अगर तुम्हारे बहुत से जगह जगह एग्रीमेंट्स हैं, बीच में लोग तोड़ते रहे हैं, एग्रीमेंट्स तोड़ने वालों के साथ में तुम्हें क्या, वहां जंग होगी तो तुम्हें क्या क्या करना है, ये सूरह तौबा है। फिर इसमें और भी चीजें दरमियान में, जैसे कुरान का अंदाज है कि बिटवीन दी लाइंस कुछ और बातों की तफसील आ जाती है, और कहीं बहुत से दायमी आलमगीर उसूल आ जाते हैं, कुछ हिदायत की बातें जो है दरमियान में और ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आके फिर पीछे से सिलसिला जुड़ जाता है। और सूरतों में भी मैंने आपको रब तो बताया है हर दफ़ा, जब मैं सूरह बकरा से मैं चला हूँ सूरह फातिहा से, हर सूरत के एंड और हर अगली सूरत के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है इतनी क्लियर नहीं है। बहुत गौर करके वो रिलेशनशिप सोचकर यानी वो ऐसी है कि इंटेलिजेंट आदमी उसे सोचे और निकाले, ये बहुत क्लियर है। ये ऐसा है कि जैसे जंग के जो अहकामात हैं कि क्या क्या करना चाहिए वो इकट्ठे कर दिए गए, इसलिए बाज़ लोगों ने समझा कि ये तो एक ही है। सूरह नंबर 8 और 9 अलग अलग सूरतें ही नहीं थी तो, वरना वो 114 सूरतें नहीं होती जो 19 से डिवाइड होती। और बिस्मिल्लाह नहीं लिखने का ये मैंने आपको वजह और रीज़न बताई। तो फिर ये पहली आयत है, बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीना आअदतुम मिनल मुशरिकीन, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन लोगों से बरात, बेजारी का ऐलान है। हमारा अब किसी तरह का कोई पैक्ट, कोई मुआहदा इनसे बाकी नहीं रहा, हम इनसे बरी हैं, अब कोई जिम्मेदारी नहीं। अल्लाह और रसूल की तरफ से जिन मुशरिकों से तुमने पहले कुछ एग्रीमेंट किया था, आगे बताएं कौन मुशरिक है, तफसील बताई है, सब नहीं। एग्रीमेंट्स बीच में ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट्स, ब्रीच ऑफ ट्रीटीज होती रही, आगे के लिए अहकामात दे दिए। तो आप तो इसे आज की दुनिया के पस मंज़र में सुनिएगा, मैंने आपको वो पस मंज़र बता दिया जिसमें ये सूरत उसके साथ में है, लेकिन आप इसे आगे के आइंदा के अहकामात दुनिया के अंदर अमन आलम के पस मंज़र में कुरान ने वार एंड पीस की क्या फिलॉसफी दी थी और जंग के लिए क्या अहकामात दिए थे। अब बात अभी नामुकम्मल है, आगे आएगी और आगे जाकर मुकम्मल होगी। ये पहली आयत थी।